जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपकी डिमांड पे आज जो है फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। और इस पार्ट 2 में लेसन 2 के वैसे बदनाम सवाल को हम आंखों आंखों में देखेंगे। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करनी है। इस टॉपिक को देखने के बाद चैलेंज करता हूं कि लेसन 2 से कम तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जो भी हम कंसेप्ट को डालेंगे और यूट्यूब पे वो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो बच्चों चलिए बकवास नहीं करते, क्योंकि आंखों आंखों में खेलने वाला टॉपिक है, तो इसमें ज्यादा टाइम लेने की बात नहीं है। और कोशिश करता हूं कि कम बकवास में ही ज्यादा टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूं। लेसन 2 को हम ले रहे हैं और लेसन 2 में है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों प्रकाश के अपवर्तन क्या होती है आपको समझाया गया था। अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, बताया था कि इसमें अगर कोई है तो नीचे ऊपरे जो है अगर वायु है तो नीचे क्या है बच्चों, जल है। तो जब ये विलंब है, जो प्रकाश किरण ऐसे आती है तो फिर ऐसे मुड़ जाती है। यानी कि इसमें समझना है सघन माध्यम क्या होती है, विरल माध्यम क्या होती है। तो विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होती है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब में सटेगा, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से सवाल आएगी कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आंसर बताना बच्चों 2। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं बच्चों? 2। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की जया एवं आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होती है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, जो sin I बटा sin R होता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा भी ये सवाल पूछा है क्या कि स्नेल का नियम क्या है, उसे लिखें। भी ऐसे लिखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा का नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, जो sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक होता है। आगे समझिए, 2 सवाल देखें। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? 2 नियम। फिर देखें हम कि सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम प्रकाश की चाल कम ज्यादा होता है। तीसरा सवाल देखें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर सटेगा, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अगला सवाल देखिए। अब थोड़ा सा एक पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो लेंस होती है 2 प्रकार की, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और काहे कहते हैं ओकरा लिए तो डिटेल वीडियो देखे पड़ेगा, पूरा डिटेल काहे कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। काहे कहे कि उत्तल लेंस जैसे ही प्रकाश को गुजारिएगा ना, तो सब प्रकाश को एक एक ठमका कर ले जाके रख देगा, माने एक बिंदु पर ले जाके रोकेगी। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस हमको आंख में लगाई जाती है। आंख देख रहे हैं ना, ये आंखें में उत्तल लेंस है। आंख में अगर बात करें तो आंख में प्रतिबिंब कहां बनती है? तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि उल्टा बनता है? तो बोलेंगे वास्तविक बनता है। ऐसा सीधा दिखाई कैसे देता है? सीधा देखने की मुझे आदत है, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है। अगला सवाल देखिए। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। आंख वाला में है तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये है उत्तल लेंस, उत्तल तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपचार किया जाता है। तो बोल के देखिए, दूर दूर आ रहा है ना, तो इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सवाल कैसे रहेगा सर? सवाल ऐसे रहेगा कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि जिसको निकट दृष्टि दोष है वह व्यक्ति को हम अवतल लेंस आंख में लगा देंगे, वो व्यक्ति जो बच्चों एकदम टन हो जाएंगे। तो सवाल करेगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? आंसर मानेंगे अवतल। दूसरा सवाल कैसे करेगा सर? दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? आंसर मानेंगे उत्तल। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? आंसर मानेंगे रेटिना पर। प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि उल्टा? तो आंसर मानेंगे वास्तविक। वास्तविक उल्टा या सीधा? तो उल्टा। वस्तु छोटा या बड़ा? तो छोटा। ओके, आगे फिर यहां देख लिए प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहां तक समझ गए। स्नेल के नियम क्लियर है। और थोड़ा सा आगे समझिए।
तारे टिमटिमाना। तो देखिए तारे जो है हमारा टिमटिम करती है, मैंने कभी बुझाता है, कभी दिखाई देती है, तो कभी दिखाई नहीं देती है। तो पूछेगा सवाल कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आंसर मानना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चाहे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कर सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन या तो प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन अगर वायुमंडलीय अपवर्तन है बच्चों तो वायुमंडलीय अपवर्तन मानिए। ऐसा अगर प्रकाश के अपवर्तन भी रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर है तो फिर भी वायुमंडलीय अपवर्तन ही आप आंसर को टिक करेंगे। ओके, यहां तक समझ गए। आइए श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश की अगर बारे में बात करें तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग में सबसे अधिक जो है तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है। तरंगदैर्ध्य मतलब सर उसकी गति, उसकी स्पीड। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 को पूछा गया कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग, आंसर करेंगे 7। लाल सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल की। सबसे कम बैगनी की, ठीक है ना। मध्य वाला रंग को क्या कहते हैं? हरा रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन है? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन है? लाल, हरा, नीला, ठीक है ना। हाँ समझिए, आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। सूर्य जो है बच्चों सुबह एवं शाम के समय देखिएगा तो वह लाल दिखाई देती है, वो किसके कारण? आंसर बहुत बारीकी से टिक कीजिएगा, प्रकाश के प्रकिरण का। आंसर क्या अपवर्तन हुआ? नहीं, प्रकिरण। समझ में आ रही ना। अंतरिक्ष यात्री में जो रहेगा, अंतरिक्ष यात्री में जो देखेगा आकाश तो उसे कैसा दिखाई देगा बच्चों? काला। पूछेगा सवाल, कैसे पूछेगा सर कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? आंसर टिक करना है बच्चों, काला। तो यहां तक समझे। फिर अगर बात करें बच्चों श्वेत प्रकाश देख लिए हम, समझ आएगा। समझ आपसे सवाल करें कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो बड़ा प्यारा समान आंसर कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रेम से गुजारते हैं तो गुजारने के बाद वो 7 रंगों में बढ़ जाती है, बढ़ने की उस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आंख के बारे में देख रहे थे बच्चों, तो आंख में बन रहा था प्रतिबिंब रेटिना पे, और आंख में कुछ प्रकार के दोषें होती हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए हम निकट आ जा रहा है ना, अवतल लेंस लगाएंगे। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण मत मार देना, उत्तल लेंस मारनी है। और जरा दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा न तो नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, उस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इस प्रकार के दोष में हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक ऑब्जेक्टिव जो आपको मिला है, जो सबसे लेलेंट टॉप था, मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से सवाल छपेगी। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार बारीकी से देखें, और जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं वहां तक वीडियो क्या करें बच्चों, शेयर करें, जिससे वो भी बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक वीडियो का लाभ उठा पाए। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट, एक सवाल करते हैं, उसका कमेंट आपको आंसर में करना है। पहला सवाल, आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? दूसरा सवाल, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।